थीम्स ऑफ द प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल। लास्ट लेसन में हमने टी.एस. एलियट का प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल को समराइज़ किया था। देन अब इसके कुछ मेजर थीम्स हैं उनको देखेंगे। अब इस प्ले को पढ़ने के बाद हमें जो चीज़ हमारे माइंड में आती है कि थॉमस बैकेट जो हैं उनका मर्डर किस तरह हुआ और उनके मर्डर के बाद जो उनकी यानी कि जो उनकी पब्लिक थी वो उनके बारे में कौन सी ओपिनियन रखती थी। तो उसको देखते हुए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थीम है वो मार्टरडम का लेते हैं, यानी कि शहीद का, कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो असल शहादत है वो ली, क्योंकि इनको मालूम था कि इनका जो है वो मर्डर हो जाएगा। तो अब इनके बारे में इस प्ले के बाद ये कहा गया था कि क्या वाकई जो फोर टेम्पटर ने ये बात की थी कि वो ख़ुद को शहीद कर दें, और जो जिसकी वजह से जो इनकी रेपुटेशन है वो मतलब लोग इनको अच्छे नाम से जानेंगे। तो कुछ इस पर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये मतलब इस प्ले को क्रिटिसाइज़ किया था कि इन्होंने फोर टेम्पटर की बात मानी थी, हालांकि इन्होंने तो जितने भी टेम्पटर्स हैं उनको जो है वो मतलब डिनाई कर दिए थे उनकी बात मानने से, लेकिन इन्होंने फोर टेम्पटर की ही बात मानी कि इन्होंने ये शहीद हुए और उसके बाद इनकी जो रेपुटेशन थी। लेकिन जो कंट्रेरी टू अदर क्रिटिक्स वो ये कहते हैं कि इन ये जो हैं ये ट्रेटर की बजाय मार्टरडम थे, कि इन्होंने मतलब अपनी इनको मालूम था कि ये शहीद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने रिलीजन के लिए हेनरी सेकंड की बात मानने से इनकार किया। अब इस बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या उनके माइंड में जो कुछ बात थी कि वो किस वजह से जो है वो ख़ुद को मतलब उन्होंने ख़ुद को कत्ल करने पर आमादा हो गए कि उन नाइट्स ने उनको मार दिया, हालांकि वो जानते थे कि वो यहाँ पर वापस आएंगे तो उनका मर्डर जो है वो अंडरस्टूड हो जाएगा। अब देन उसके बाद पॉलिटिक्स क्योंकि इस जो उनके मर्डर की मेन कॉज ही पॉलिटिक्स थी, क्योंकि हेनरी सेकंड उनको रिलीजन के नाम पर अपने साथ पॉलिटिक्स में शामिल करना चाहते थे, कि जो कुछ भी वो करना चाहते हैं हॉक और बैकॉक वो सब कुछ रिलीजन उनको अलाउ करे, और इसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड को चांसलर के साथ साथ जो है वो कैथीड्रल का आर्च बिशप भी बनाया। तो पॉलिटिक्स में जो कुछ जब लोग आ जाते हैं तो उनके लिए जो करप्शन है वो हर इंस्टीट्यूट पर आम हो जाती है, इसके अंदर वो रिलीजन को भी नहीं देखते। अब देन उसके बाद सफरिंग। अब सफरिंग जो है थॉमस बैकेट की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने एक मतलब 7 ईयर्स तक एग्ज़ाइल और उसकी सफरिंग इनको फेस करना पड़ी। देन जब वो वापस आए तो जितने भी दिन उन्होंने वहाँ पर गुजारे तो उनको ये मालूम था कि वो मार दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने रिलीजन के लिए यहाँ पर रहे। उसके बाद जो उनके जाने के बाद वो लोग जो उनको पसंद करते थे, उनकी लाइफ यानी कि वो किस तरह उनकी याद में रोते थे, जैसे कि कोरस दिखाए गए हैं। उसके बाद मतलब अपोजिशन पार्टी के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक ही मतलब अगर हम पॉलिटिक्स में होते हैं तो हम किस तरह अपनी जो हमारे अपोजिशन होते हैं वो उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस करती हैं। पॉलिटिक्स का जो एक मतलब एक पॉलिटिक्स का एक सर्कल है वो किस तरह चलता है। देन उसके बाद टाइम के बारे में बताया गया है। टाइम को जो एक एज अ व्हील लिया हुआ है कि यानी कि जब टाइम मतलब किस तरह टाइम पास हुआ, और जब वो वापस उसी जगह गुजरने के बाद उसी पहले क्योंकि उनके साथ फ्रेंडशिप थी हेनरी सेकंड के साथ, वो टाइम उनका कैसा था, उसके बाद उनका एग्ज़ाइल का टाइम आया, फिर वापस उनके पास जो टाइम आया, यानी कि वक्त ने उनके साथ जो कुछ भी किया। तो इस चीज़ का मतलब कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है इस प्ले की मतलब इस प्ले के बारे में क्रिटिक्स जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। रिलीजन तो हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिलीजन ही जो मेन वजह थी किसकी थॉमस बैकेट के मर्डर की, क्योंकि वो अपने रिलीजन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, कि अपने रिलीजन के साथ वो लॉयल रहते थे, और यहीं से हम लॉयल्टी का थीम भी देख सकते हैं।